हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल एमएसके बीएम इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 देखने जा रहे हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंडिंग अस प्योर? इस चैप्टर को हम लोग देखने जा रहे हैं और उसका एमसीक्यू देखने जा रहे हैं, जो पॉलिटेक्निक के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है आपका। ठीक है, आपने इससे पहले का यदि वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे भी देख सकते हैं। आपका जो एक क्वेश्चन बनाने का जो तरीका होगा वो पता चलेगा कि किस तरह से एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये सब क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे बहुत बार जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो आप ये समझ सकते हैं, ठीक है, कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, आप इसे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? शुद्ध पदार्थ मतलब प्योर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थों में केवल एक प्रकार के कण होते हैं, ये बिल्कुल सही है। शुद्ध पदार्थ यौगिक अथवा मिश्रण हो सकते हैं। यौगिक होते हैं शुद्ध पदार्थ, मिश्रण नहीं हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत। शुद्ध पदार्थों का संगठन सर्वत्र समान रहता है। हाँ, सर्वत्र समान रहता है। निकल के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों द्वारा शुद्ध पदार्थों को दृष्टांतित किया जा सकता है। मतलब इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। तो ये भी यदि हम बात करते हैं तो ये गलत है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड किस में दिख रहा है आपको? बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, उसको किसी को भी हम लोग दृष्टांतित नहीं कर सकते हैं, ऐसा वो जो स्टेटमेंट बता रहा है वो क्या है? गलत है। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि एक मिनट, यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं। लोहा से जो वस्तु बनता है उसमें हम लोग उसको क्या बोलते हैं? तो देखिए, लोहा से जो जिसमें जंग लगता है वो एक तरह से क्या होगा? संक्षारण होगा हमारा। तो संक्षारण तो ठीक है, और साथ साथ में सिर्फ एक रासायनिक परिवर्तन हो, भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसमें नया पदार्थ का फॉर्मेशन होता है। तो आपका सी नंबर हो जाएगा। लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को हम लोग कहते हैं संक्षारण। इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं हम लोग? कोरोजन एंड केमिकल चेंज। ध्यान में रखिएगा, कोरोजन एंड क्या होगा? केमिकल चेंज होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या बनता है आप ये ध्यान में रख लीजिए। Fe2O3.XH2O होता है। इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड, ठीक है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, या फिर आप बोल सकते हैं Fe3 है तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड आप इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है, मिक्सचर है। तो मिश्रण है तो किस तरह से होगा? तो देखिए, सल्फर अलग है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग है, दोनों है। तो कैसा हो जाएगा यदि हम बात करते हैं? तो आपका हो जाएगा हेट्रोजीनियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस, विषमांगी हो जाएगा। तो विषमांगी हो जाएगा। और क्या क्या बोला है? समांगी तो नहीं होगा, तो समांगी जो है वो हटा देते हैं। और इसमें जो पार्टिकल्स होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसके कारण टिंडल इफेक्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव, वो शो करेगा। लाइट को क्या करेगा? ये स्कैटर्ड करेगा। आप बोलेंगे टिंडल इफेक्ट क्या होता है? तो आप गौर किए होंगे कि आपका जो लाइट आता है, सन का लाइट आता है, खिड़की वगैरह से देखते होंगे तो आपको धूल उड़ता हुआ दिखता होगा। तो बेसिकली जो स्कैटर्ड कर सके लाइट को, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका विषमांगी हो गया और टिंडल प्रभाव दर्शाता है। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर। उसके बाद ये क्वेश्चन है, आयोडीन का टिंचर पुतिरोधी गुण रखता है। पुतिरोधी मतलब एंटीसेप्टिक। यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको, इसे हम लोग बोलते हैं एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। आयोडीन का टिंचर जो है वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी को रखता है। या विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? किसको घोलने पर बनता है? तो ध्यान में रखिएगा, ये होता है अल्कोहल में आयोडीन। क्या होता है? अल्कोहल में आयोडीन को घोलने से बनता है आयोडीन का टिंचर। इसमें परसेंटेज भी ध्यान रखिएगा, 2 से 7% होता है आयोडीन। 2 से 7% क्या होता है? आयोडीन होता है। ठीक है, और साथ साथ में क्या होता है ध्यान में रखिएगा, 2 से 7% हो गया आयोडीन एंड आइदर
इसमें पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम भी डिजॉल्व रहता है, लेकिन अल्कोहल में डिजॉल्व रहता है, अल्कोहल में घुला हुआ रहता है। ये ध्यान में रखना है, किसमें घुला हुआ रहता है? अल्कोहल में घुला हुआ रहता है। ठीक है, अल्कोहल में आयोडीन जो है वो किसमें घुला हुआ रहता है? अल्कोहल में, पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अल्कोहल में आयोडीन, आयोडीन का टिंचर। ठीक, इसको इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, आयोडीन होगा। तो इसमें क्या पूछा था कि पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन, ये नहीं होगा। वैसलीन में आयोडीन, ये भी नहीं होगा। जल में आयोडीन नहीं होगा, अल्कोहल में आयोडीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि विच निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के हैं? निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के हैं? समांगी मतलब क्या होता है? होमोजीनियस होता है। ठीक है, समांगी मतलब क्या होता है? होमोजीनियस। तो यहाँ पे देखिए होमोजीनियस कौन कौन होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बर्फ, H2O आइस होता है सब जगह, मतलब H2O सॉलिड फॉर्म में होता है, तो बर्फ तो होगा ही होगा। लकड़ी का यदि हम बात करते हैं तो लकड़ी नहीं होता है वो समांगी में मिश्रण, क्योंकि उसमें और बहुत सारा चीज़ मिला हुआ रहता है। मृदा भी नहीं होगा, वायु जरूर हो जाएगा। तो 1 और 4 जिसमें दिख रहा है वो आंसर हो जाएगा आपका। तो 1 और 4 किस में दिख रहा है? तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 4 आपका है सी नंबर में। किसमें है? सी नंबर में है। तो समांगी मिश्रण हो जाएगा 1 और 4। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि हम लोग इससे बर्फ जो है और वायु जो है उसको हम लोग अलग नहीं कर पाएंगे। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1 और 4। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन है? देखिए यही क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है JCEC का, जो पिछले बार जो पॉलिटेक्निक का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया यही क्वेश्चन कि भौतिक परिवर्तन कौन से हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सब जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके आप एक बार देख के आसानी से ध्यान में रख लीजिए, आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, लोह धातु का पिघलना है तो फिजिकल चेंज होगा। लोहे में जंग लगना नहीं होगा। एक लोहे के छड़ को मोड़ना होगा, क्योंकि कुछ नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। अगला है ड्राइंग ऑफ है, मतलब लोहे धातु का एक तार खींचना। हाँ, तार खींचने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो ये केमिकल चेंज होगा, ये ध्यान में रखना, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, और जंग कब लगता है ये भी ध्यान में रखिएगा, वाटर और एयर दोनों मिलेगा तब। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 को छोड़कर 1, 3, 4। 1, 3, 4 किस में दिया गया है? सी नंबर ऑप्शन में है, 1, 3 और 4। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन है? देखिए पिछले बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बार पूछ सकता है कि कौन से रासायनिक परिवर्तन है। तो ये क्वेश्चन इस बार पूछ सकता है आपसे। तो इसमें से कौन रासायनिक परिवर्तन है? आप यहाँ देख सकते हैं, पहला है लकड़ी का क्षरण। लकड़ी का क्षरण मतलब हम लोग इसको बोलते हैं डिकेइंग ऑफ वुड, ये है रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी का दहन, ये भी है आपका रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी को चीरना, ये नहीं है, आप लकड़ी को काट रहे हैं। लकड़ी के एक टुकड़े में कील ठोकना, ये भी नहीं है। तो आपके पास कौन सा हुआ? फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड जो है वो किस में है? ए नंबर में। तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लकड़ी का क्षरण मतलब लकड़ी खराब हो गई, एक तरह से लकड़ी धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, तो फिर से हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लकड़ी के टुकड़े में कील ठोकना, कील हम लोग जो नेल है उसको ठोक दे रहे हैं। तो यदि हम बात करते हैं तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, केमिकल कॉम्पोजिशन लकड़ी का अभी भी वही है, इसलिए उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हम लोगों के स्क्रीन पर वो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रिया अनुसार दो पदार्थ ए तथा बी अभिक्रिया का तृतीय पदार्थ A2B बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस अभिक्रिया के संदर्भ में सही नहीं है? देखिए क्या बोला है, सही नहीं है उसके बारे में। उत्पाद A2B पदार्थ ए तथा बी के गुण को प्रदर्शित करता है। तो ए और बी के गुण को प्रदर्शित नहीं करेगा, वो एकदम अलग हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि ये तृतीय पदार्थ यहाँ जो बन रहा है इसका गुण अलग होगा, तो ये सही नहीं है। उत्पाद का सदैव एक निश्चित संगठन होगा, ये तो सही हो गया आपका। इस प्रकार का बना उत्पाद यौगिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। इस प्रकार का बना उत्पाद एक तत्व है, ये भी गलत है। ये तत्व नहीं है, यौगिक है, कंपाउंड है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए सही नहीं है बोला था, तो सही नहीं कौन कौन नहीं है, 1 नहीं है, 3 नहीं है और 4 नहीं है। तो 1, 3, 4 किस में दिख रहा है आपको, सी नंबर में दिख रहा है। ठीक है, A2B जो यहाँ पे बन रहा है वो क्या है, यौगिक है, कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड है, जो एक फिक्स्ड रेशियो में मतलब एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है A और B से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 रासायनिक स्पीशीज X तथा Y आपस में संयुक्त होकर उत्पाद P बनाती है, जिसमें 2 X तथा Y दोनों उपस्थित हैं। ठीक है, X तथा Y को सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। X तथा Y को नहीं तोड़ा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा X, Y तथा P स्पीशीज के संदर्भ में सत्य है। P एक यौगिक है, तो P एक यौगिक है। देखिए सत्य है इसमें पूछ दिया, उसमें क्या पूछा था, असत्य पूछा था। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज़ ये ध्यान दीजिए कि X और Y को नहीं तोड़ा जा सकता था, तो X और Y जो होंगे यहाँ पे वो क्या होंगे, एलिमेंट होंगे, जिन्हें हम लोग बोलेंगे तत्व। X और Y जो है वो क्या है, एलिमेंट है। और P जो है वो दोनों के मिलाने से बना है, और P को तोड़ा जा सकता है क्योंकि संयुक्त होकर बना है। तो P क्या है, कंपाउंड है, मतलब P जो है वो यौगिक है। तो P एक यौगिक है, सबसे पहला बात ये सही होता है इसमें। ठीक है, तो P एक यौगिक है, ये सही है। X तथा Y यौगिक है, ये गलत है। X तथा Y तत्व है, ये सही है। P का एक निश्चित संगठन है, ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 जिसमें होगा वो आंसर हो जाएगा आपका। तो D नंबर में ऑप्शन दिख रहा है 1, 3 और 4, ये आपका आंसर हो जाएगा D नंबर में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, इस तरह के सवाल को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। इतने ही MCQ क्वेश्चन दिया गया था। ये सब जो क्वेश्चन है वो NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, जो NCERT बुक होता है उसी तरह का एक और बुक आता है NCERT एग्जाम्पलर, उसी का MCQ हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।